हेलो गाइज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जो शिक्षा नीति बदली गई है उस पे है। तो अब जो शिक्षा नीति नई जो आई है उसको आज बताएंगे क्या क्या शिक्षा नीति आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है अब। तो पहले जो 10+2 की जो पढ़ाई चलती थी, 10+2 के बेस पे जो होती थी, अब उसको चेंज कर दिया गया है। उसको 5+3+3+4 में बांटा गया है। यानी कि 5 साल ये रहेगा, 5 साल रहेगा, उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल, यानी इस तरह से इसको बांटा गया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। तो पिछले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी, यानी कि पहले फाउंडेशन जो होगी उसकी 5 साल उसको फाउंडेशन मान के चलेंगे। उसके बाद प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा में शामिल रहेंगे, यानी कि प्री प्राइमरी के 3 साल रहेंगे उसमें, और पहली और दूसरी कक्षा शामिल रहेगी उसमें 5 साल में, यानी कि 5 साल में आप दूसरी क्लास में आ जाएंगे। तो ये 34 साल बाद, मैं आपको बता दूं, ये 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति इस बार आई हुई है। और इसके बाद खेलकूद और अन्य गतिविधियां भी होंगी पढ़ाई, यानी कि खेलकूद और अन्य गतिविधियां जो भी हैं उसकी भी पढ़ाई आपकी की जाएगी। तो देखते हैं उससे आगे। तो 3 से 5 तक की पढ़ाई छात्रों का भविष्य तैयार होगा। 3 से 5 तक की पढ़ाई में छात्रों का भविष्य, यानी कि बेसिक्स स्टार्ट किया जाएगा यहाँ से। उसके बाद विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, यानी कि ये सब विषय 3 से 5 तक की क्लासों में ये भी पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज होगी, यानी फाउंडेशन। उसके बाद फाउंडेशन के बाद ये पढ़ाया जाएगा, आपके लिए बताया, भविष्य तैयार करने के लिए विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज आ जाएगा। उसके बाद आपका 9 से 12, यानी कि 9 से 12 की पढ़ाई लास्ट स्टेज की होगी, जो 10+2 हुआ करती थी पहले। अब इसको बदल दिया गया है, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा छात्रों की। और जो पहले एग्ज़ाम जो होते थे वो सब अब हटा दिए जाएंगे, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा। और स्ट्रीम सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा आपका, यानी कि आप अपने मनपसंद विषय ले सकते हैं 12th के बाद। 12th के बाद जैसे ही आप चाहेंगे, पहले ये होता था बायो, फिजिक्स और एक आर्ट, 3 में ही आप बायो और मैथ और ये आर्ट्स आप 3 में ले सकते थे। अब आप अपने मनपसंद जो भी विषय चाहेंगे वो ले सकते हैं। चाहें तो आप आर्ट्स के साथ में फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप बायो के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, जो आपका मन करे वो पढ़ सकते हैं। आर्ट के साथ बायोलॉजी भी पढ़ सकेंगे, और कॉमर्स के स्टूडेंट इतिहास की भी पढ़ाई कर सकेगा, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी मनपसंद। एक पूल बनाकर पढ़ाई की जाएगी, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट जो है पहले आपको चूज करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अंग्रेजीकरण जो है वो ख़त्म कर दिया गया है इस बार बिल्कुल, यानी कि जो 5वीं तक की पढ़ाई होगी वो मातृभाषा, आपकी राज्य भाषा, जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी उसी में कराई जाएगी। अंग्रेजीकरण का कोई नहीं किया जाएगा, अंग्रेजीकरण एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा। अंग्रेजी की पढ़ाई कोई अनिवार्य नहीं रहेगी, ओनली एक सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाएंगे। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान आपको कक्षा 6 से सीख सकेंगे। कंप्यूटर कोडिंग, यानी कंप्यूटर कोडिंग जैसे एप्लीकेशंस बनाना हुआ, और जैसे सॉफ्टवेयर में कुछ भी करना हुआ, तो ये सब की पढ़ाई आप 6 से स्टार्ट कर देंगे। अब ये बहुत बड़ा बदलाव इस बार शिक्षा नीति में किया गया है। तो और इससे रिलेटेड अभी पूरी अपडेट नहीं है, जितनी भी रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको बताई जा रही है। आगे की अपडेट, आगे जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी वो बता दी जाएगी। 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, यानी कि इंटर्नशिप कर सकेंगे। कोई भी जिसमें इंटरेस्ट है वो वहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकेगा। मान लीजिए किसी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो वो वहाँ जाके कर सकेगा, और किसी को किसी वर्कशॉप में इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके वो इंटर्नशिप कर सकेगा। विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको। अगर आपको ज़्यादा रुचि है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। 9 से 12 तक सेमेस्टर परीक्षाएं की जाएंगी आपकी। उसके बाद हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी, यानी 6 महीने बाद सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो 6 महीने बाद पेपर होगा आपका। दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज, यानी कि आपके व्यवहार का, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें आपके खुद से भी आपको नंबर कराए जाएंगे। आप अपने आप को खुद से नंबर देंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको नंबर देंगे, और आपके जो टीचर्स हैं उसके हिसाब से भी वो आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा, सभी को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जो होगा 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। तो ये आपके लिए, आप पूरी न्यूज़ देखते रहिए।
कॉलेज में एडमिशन ये होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट टेस्ट होगा, यानी कि कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला है तो CAT दे सकेंगे। यानी कि आप मान लीजिए कट ऑफ में आपका नहीं आ रहा है, आपकी परसेंटेज कम है, तो आप ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए आपको CAT देना पड़ेगा, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू अगर आपको इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। तो उसके बाद 1 साल की पढ़ाई, अगर मान लीजिए आपने 1 साल की पढ़ाई की है कोई भी, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उसमें केवल 1 साल पढ़ाई करके आप छोड़ देते हैं, तो पहले ऐसा होता था उसमें आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसमें ये होगा केवल आपने अगर 1 साल की पढ़ाई करके अगर छोड़ दी डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन अगर छोड़ दी, तो आपको केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करने के बाद छोड़ते हैं तो आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप इसको 4 साल में करना चाहते हैं तो डिग्री के साथ में आपको रिसर्च के साथ मिलेगी। आपको 4 साल आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी, आपको उसमें रिसर्च भी ऐड कर दिया जाएगा। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे, आपके जैसा मन होगा कॉलेज में भी आप अलग अलग विषय अपने मन से चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली है, यानी कि आप चाहें तो इसमें मल्टी एंट्री यानी कि आपको ये एक तरह से एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। उसमें जैसे आपने अगर फर्स्ट ईयर से अगर छोड़ दिया तो आपको उसका बैंक यानी कि जैसे क्रेडिट होता है उसी तरह से आपका भी एक तरह से क्रेडिट होगा, एजुकेशन क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट। उसमें आपके नंबर्स ऐड किए जाएंगे, उसमें आपके अंक बनते रहेंगे, उसमें आपका क्रेडिट बनता रहेगा। उस हिसाब से आपका जितना क्रेडिट बन जाएगा उस हिसाब से आपको मल्टी एंट्री मिलेगी। और चाहें तो आप मल्टी एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि जैसे आप 2 साल बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। ये नहीं है कि आपके 2 साल बेकार जाएंगे, ऐसा सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। एक से ज़्यादा कोर्स आप एक साथ कर पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी। एक से ज़्यादा कोर्स आप कर सकते हैं। आखिरी डिग्री ये एक से ज़्यादा कोर्स आप कब करेंगे ये भी क्रेडिट पे डिपेंड करेगा। एकेडमिक क्रेडिट है, उसके साथ आप मल्टी एंट्री ले सकेंगे, तो वो क्रेडिट जो भी जोड़ा जाएगा, जो आपके क्रेडिट रहेंगे उस हिसाब से आप कर पाएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट और ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पे आर्ट और ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। ये हर कॉलेज में अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे भारत के हर एक कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे। ये फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे। उसमें कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस अपने मन से नहीं बढ़ा सकेंगे। जो फ़ीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे वहीं से ये फ़ीस बढ़ाए जाएंगे। तो ये कैबिनेट ने अभी इसको मंजूरी दे दी है। अब ये संसद में बिल पेश किया जाएगा, अगर वहाँ से पास हो जाएगा तो फिर इसका कानून बनाया जाएगा और ये 2021 में लागू होगा। अभी ये जो शिक्षा नीति है 2021 में लागू की जाएगी, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये एजुकेशन बिल है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल, इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। तो ये अभी संसद में पेश किया जाएगा, उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद आपको इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट होगी तो वो आपको बता दी जाएगी। और बाकी हमारे चैनल पे पूरी अपडेट जो दी जाती हैं, क्लासेस भी चलती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।